धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आप तैयार हो जाइए दिल्ली वासियों या उत्तर दिल्ली के लोग कि भाई 100 रुपए किलो प्याज तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। इससे पहले कि हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं, हम आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से प्याज की जमाखोरी हो रही है। जी हां, बहुत बड़े आढ़ाती जिनको कहते हैं या बड़े व्यापारी जिनको कहते हैं, वो प्याज को बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्याज कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो सोने के भाव बिकेगा, क्योंकि यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या किसी ने कभी सपने में सोचा कि 5 रुपए या 7 रुपए किलो खरीदा प्याज या 10 रुपए किलो खरीदा प्याज 100 रुपए में बिकेगा? 10 गुना मुनाफा। इतना मुनाफा क्या जिंदगी में कोई कमा सकता है? तो इसलिए ब्लैक मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है और इसके लिए सरकार कुछ भी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। क्यों लग गई प्याज में आग? दाम के मामले में लगातार उछल रही प्याज देश के कई हिस्सों में खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है, लेकिन इसके नीचे आने के आसार कम ही हैं। कारोबारी मान रहे हैं कि जल्द ही ये 100 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने लगेगी। मोटा मुनाफा कमाने के लिए कारोबारी भी प्याज का स्टॉक बढ़ाने में जुट गए हैं। न्यूज नेशन की टीम अंबाला में एक ऐसे ही गोदाम में पहुंची जहां मुनाफाखोरी के लिए भारी मात्रा में प्याज का स्टॉक रखा हुआ था। जब कारोबारी से सवाल किया गया तो उसने खुद के बचाव में बेतुका तर्क दिया। मुनाफा नहीं, ऐसा नहीं, घाटा ही पड़ जाता है जी, इसमें खराब बहुत होता है प्याज, आधा खत्म हो जाता है। अगर 40 किलो रखोगे तो 20 किलो रह जाता है। मुनाफा कैसे हो जाएगा? आपको जो अपने 20 रुपए लिया सपोज, हाँ जी, वहां जाके 40 पड़ेगा, 35 पड़ेगा, जो खराब है इसको काउंट करूँ ना। जमाखोरी से भी बढ़ रही है कीमत। कारोबारी खुदरा कीमतों में उछाल के पीछे निर्यात और कम सप्लाई का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियों के मुताबिक कारोबारियों की जमाखोरी ही इसके लिए जिम्मेदार है। जानकारों के मुताबिक प्याज के भाव में ये तेजी जमाखोरी के कारण है और सारा खेल नासिक और लासलगांव की मंडियों से खेला जा रहा है। सरकार भी प्याज की जमाखोरी पर लगाम लगाने में नाकाम है। नतीजा, आम लोग प्याज की बढ़ी कीमतों का रोना रो रहे हैं। ये जो बीच वाले लोग हैं वही तो बढ़ाते हैं, और कौन को बढ़ाते होंगे? ऐसा नहीं कि बारिश हो गया इसके लिए सब सड़ गया। ये तो निकाल के बहुत दिन हो गए। कांदा जो अभी निकाला हुआ था वो अलग होता है, बारिश के पहले निकाला हुआ कांदा अलग होता है। ये अप्रैल मई का कांदा है। ये तो हम लोग समझते हैं, जिसको नहीं समझता है वो बोलता है कि बारिश की वजह से हो गया। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने स्टॉक करके रखा, गरीब आदमी का लेना बहुत दुभर है। प्याज के स्टॉक की कमी नहीं। नेशनल हार्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुताबिक प्याज के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। देश में प्याज का इतना भंडारण है कि अगले 2 महीने कोई कमी नहीं होने वाली। करीब 10 लाख टन प्याज इस समय स्टोर में मौजूद हैं, जो कि पूरे देश की खपत के लिए काफी है। लेकिन जुलाई से लेकर अभी तक प्याज की कीमतें 400% बढ़ चुकी हैं। महंगाई के आरोपों से चौतरफा घिरी सरकार के बचाव में उतरे नेता बारिश के साथ साथ सप्लाई में कमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कमी है, फसलों में कमी आई है। मौसम के कारण, अन्य कारणों से, बीमारी के कारणों से पैदावार कम हुई है, उसके वजह से ये प्रभाव पड़ा है। जब सप्लाई कम होगी तो चीजों की कीमत बढ़ती है। नेताजी चाहे जो कहें, लेकिन हकीकत में प्याज उत्पादक क्षेत्रों में बारिश उसके अनुकूल ही रही है। लेकिन कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा। ताव खा रहे प्याज पर शिवसेना भी तमतमा गई है। देश के कृषि मंत्री शरद पवार जी कृषि मामलों में बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यूनियन पैदा होता है, लेकिन आज महाराष्ट्र का किसान भी और जनता भी दोनों खुश नहीं है। देश में यही हालत है। हम संसद में इस बारे में आज या कल जवाब मांगने वाले हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस को प्याज की बढ़ी कीमतों के पीछे साजिश की बू आ रही है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसीलिए पार्टी ने जांच की मांग की है। प्याज की बढ़ती कीमतों की एक वजह कालाबाजारी भी है। ज्यादातर व्यापारी अधिक मुनाफे के चक्कर में प्याज को स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत प्रिंजा, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। मंगाकर जी, जरा ये बताइए, देश में 2 महीने से ज्यादा का प्याज का स्टॉक तमाम कोल्ड स्टोरेज में आज भी बंद पड़ा हुआ है।
व्यापारी बेचने को तैयार नहीं है और केंद्र सरकार मानती है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बिल्कुल रोक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में काफी प्याज है। जब प्याज काफी है तो 100 रुपए किलो प्याज क्यों इस देश में बिके? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं है जी। और जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र के नासिक और लासल ये कैसी ये प्याज की मंडियां हैं जहां से ये सारी आपकी कार बाजारियां शुरू हो रही है। ये जो जमाखरी को कंट्रोल नहीं करने के कारण ही दिल्ली और चंडीगढ़ और जयपुर और चेन्नई जैसे बाजारों में प्याज के भाव बढ़े हैं। सबसे पहले सरकार को कहां प्याज है, होर्डिंग किसने की जी, इसकी आपको एडवांस में प्लानिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने ना तो एडवांस में प्लानिंग की, उनको पता था बरसात आने वाली है और प्याज आम आदमी के खाने की चीज है, गरीब आदमी के भी खाने की चीज है, लेकिन इन्होंने एडवांस में प्लानिंग नहीं करी और तो मेघवाल जी, मेघवाल जी इसमें आप लोग भी बचते नहीं है। मेरा ये कहना, मेघवाल जी इसमें आप लोग भी बचते नहीं है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कालाबाजारी रोकना, केंद्र सरकार की नहीं। बीजेपी शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। दोनों की, देखिए दोनों की मैं कह रहा हूं, दोनों की। ये इट्स नॉट ए मैटर ऑफ शिफ्टिंग, ये नहीं है कि शिफ्टिंग कभी ये केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी जी। आज आप अपनी रिपोर्ट में भी दिल्ली बता रहे हैं, क्या दिल्ली की सरकार ने होर्डिंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाया? और जो महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस की, क्या उनको पता नहीं था कि फसल अगर सप्लाई कम हो रही है तो और अन्य राज्य सरकारों में उनको केंद्र सरकार से एडवाइस जाती कि भाई ये प्याज की फसल कम होने वाली है, आप इसको होर्डिंग से बचने के लिए, आम आदमी को सुलभ कराने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई पैदा करें। कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, प्याज की कीमतें बढ़ गई, हम क्या करें? चलिए, तो ये सोच ये दर्शाता है कि इन्होंने कोई एडवांस प्लानिंग नहीं करी। चलिए मंगावकर जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। मंगावकर जी, कांग्रेस पार्टी हर मामले में घिरती दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी तो प्याज के आंसू पहले ही रो चुकी है। क्या आप लोग भी इस बार रोना चाहते हैं? देखिए कि प्याज की कीमतें के बारे में एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जी। कभी प्याज की कीमतें 40 रुपए या 50 रुपए किलो हो जाते हैं और 2 या 3 महीने के बाद 10 रुपए किलो भी हो जाते हैं। प्याज ये पेरिशेबल कमोडिटी यानी उसका प्रिजर्वेशन न होने के कारण, उसका कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण, पेरिशेबल कमोडिटी होने के कारण फ्लक्चुएशन ज्यादा प्याज की कीमतें में होते हैं। अब जिस तरह से चर्चा कम रही है, अब कल मेरा दोस्त बता रहा था कि दिल्ली के केंद्रीय भंडार में 46 रुपीज के.जी. प्याज मिल रहा था। अभी डिस्कशन इस तरह हो रहा है कि 60 रुपए और 50 रुपए का चावल प्याज होने के बावजूद हम आपको ये बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में 80 रुपए से 90 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अब सब कोई सेंट्रल बाजार नहीं जा सकता। दिस इज कॉल्ड इससे स्पेक्युलेटिव मोटिव करते हैं, इससे फियर साइकोसिस निर्माण करने की बात करते हैं। और इसी तरह से हम बात करेंगे तो 60 रुपए का प्याज 150 रुपए तक भी जाएगा। मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों में 80% प्याज का उत्पादन होता है। दुर्भाग्य से ये टाइम 165,000 टन प्याज होने के बावजूद भी जिस तरह का सप्लाई मार्केट में होना चाहिए वो बरसात के लिए नहीं हुआ। और मैं गवर्नमेंट को ये पूछूं, अच्छा जरा ये बता दीजिए कि अगर ये सप्लाई नहीं, सुनिए माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अगर ये स्थिति है कि प्याज की सप्लाई कम हो रही है तो आपके कृषि मंत्री प्याज के एक्सपोर्ट को क्यों नहीं रोकना चाहते? लगाने की भी गवर्नमेंट सोच रही है और उसके बारे में कृषि मंत्रालय गवर्नमेंट दोनों बारे में उसके नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? बात यह है कि अब 60 रुपए मंगेकर जी, समर्थन नहीं मंगेकर जी अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है, प्याज का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंगेकर जी अगर हमारी आवाज आप तक आ रही तो जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमारे देश में प्याज की कमी है तो उसके एक्सपोर्ट पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? ये तो केंद्र सरकार का काम है। बेचता है तब कंज्यूमर्स की क्या राय हो सकती? देखिए कि प्याज जैसी ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। मंगेकर जी हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, वो अपनी बात को ही लगातार कहे चले जा रहे हैं। उन तक हम जरूर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच में आम आदमी की आवाज जो कि इस पार्टी पॉलिटिक्स में दबी चली जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनूती हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद है एक परिवार जो कि आजकल दरअसल नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बिना प्याज के खाना। क्यों मिनूती, यही बन रहा है वहां पे? मिनूती आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी
तो क्या बिना प्याज के खाना बन रहा है जिस घर में आप मौजूद हैं? जी देखिए, ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, भारतीय परिवार है, जिनका मानना है कि बच्चों के सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज है कि जहां प्याज केजीज में आया करता था घर पर, वो